बाद में पछतावा करने से बेहतर है एक बार और कोशिश की जाए पूरी ताकत के साथ। हेलो दोस्त, कैसे हो? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, गजब होंगे, बिंदास होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर की क्लास में। दोस्त, आज की वीडियो में हम आपको केंद्रीय बजट 2022-23 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को बताएंगे। जितने भी प्रश्न हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, और जितने लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला बजट कब पेश किया गया था? ऑप्शन है आपके 7 अप्रैल 1860 को, 7 अप्रैल 1856 को, 26 नवंबर 1947 को, या फिर 27 अप्रैल 1860 को। बताइए दोस्त, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल 1860 को भारत में सबसे पहला बजट पेश किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? तो जेम्स विल्सन के द्वारा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 116, या फिर अनुच्छेद 117। बताइए दोस्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। जॉन मथाई ने, आर.के. षणमुखम चेट्टी ने, इंदिरा गांधी ने, या फिर बी.आर. अम्बेडकर ने? बताइए दोस्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर.के. षणमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था, ठीक है। कब किया था? तो 26 नवंबर 1947 को, ठीक है। अच्छा, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो जॉन मथाई ने किया था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। जॉन मथाई ने कब किया था? तो 28 फरवरी 1950 को, ठीक है। और इंदिरा गांधी जो थी, यह पहली महिला थी जिसने बजट पेश किया था, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? ऑप्शन है आपके जेम्स विल्सन, जॉन मथाई, मोरारजी देसाई, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई, ठीक है। मोरारजी देसाई ने अब तक सबसे ज़्यादा 10 बार बजट पेश किया है। यह 6 बार वित्त मंत्री और 4 बार उप प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसा किया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है? आपसे पूछा है पूर्णकालिक वित्त मंत्री, ठीक है। सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण, सोनिया गांधी, या फिर इंदिरा गांधी? दोस्त, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण जो हैं यह पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं जिन्होंने केंद्रीय बजट पेश किया है, ठीक है। और पहली महिला जिसने बजट पेश किया था तो वो थी इंदिरा गांधी, आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 2022-23 का केंद्रीय बजट किसने पेश किया है? स्मृति ईरानी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमण ने 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश किया है, ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को वित्त वर्ष 2022-23 का केंद्रीय आम बजट पेश किया है, ठीक है। और जो निर्मला सीतारमण है यह दूसरी बार पेपरलेस बजट पेश किया है, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने टेबलेट के जरिए 90 मिनट का बजट भाषण दिया था। कितने मिनट का? 90 मिनट का। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? इंदिरा गांधी, निर्मला सीतारमण, सोनिया गांधी, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण जो हैं यह सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी है, ठीक है। देखिए कितनी बार किए हैं बजट पेश किए हैं, तो 4 बार बजट पेश किए हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी ने कितनी बार किया था? तो इन्होंने 2 बार किया था, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग किया जाता है? बजट पत्र, बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण, या फिर वार्षिक बजट विवरण? बताइए दोस्त।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वार्षिक वित्तीय विवरण जो है भारतीय संविधान में बजट शब्द की जगह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? 2 बार, 3 बार, 4 बार या फिर 6 बार? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 बार। ठीक है, एक 2021 में और एक 2022 यानी कि इस साल। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। बजट 2022 में सरकार ने कारपोरेट सरचार्ज को 12% से घटाकर कितना कर दिया है? 2%, 5%, 7% या फिर 9%? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7%। ठीक है, बजट 2022 में सरकार ने कारपोरेट सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% कर दिया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सा बैंक भारत में डिजिटल रुपया पेश करेगा? आरबीआई, एसबीआई, बीओबी या फिर एक्सिस बैंक? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई जो है यह भारत में डिजिटल रुपया पेश करेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। वर्चुअल एसेट्स के ट्रांसफर पर कितना टैक्स लगेगा? 20%, 30%, 50% या फिर 60%? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30% टैक्स लगेगा वर्चुअल एसेट्स के ट्रांसफर पर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। बजट 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि देश के विकास दर कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? 5.62%, 6.27%, 8.27% या फिर 9.27%? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9.27% जो है यह देश के विकास दर बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले 3 सालों में कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन विकसित की जाएगी? ऑप्शन है आपके 100, 200, 400 या फिर 350? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 400। ठीक है, अगले 3 सालों में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन विकसित की जाएगी। ठीक है, किस योजना के तहत? तो गति शक्ति योजना के तहत। चलते हैं अगले प्रश्न पे। वित्त वर्ष 23 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटा लक्ष्य क्या है? 6.4, 6.3%, 6.5% या फिर 6.8%? बताइए। सही आंसर हो जाएगा 6.4%। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं जिनमें कितने नए रोजगार सृजित करने की क्षमता है? 40 लाख, 30 लाख, 60 लाख या फिर 50 लाख? बताइए। दोस्त सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 लाख। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। जितने भी प्रश्न हैं दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपके एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न इसी से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, बजट 2022 में वित्त मंत्री ने गैर सूचीबद्ध शेयरों पर अधिभार को 28.5% से घटाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है? 22%, 23%, 24% या फिर 25%? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23%। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में कितने डिजिटल बैंकिंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे? 25, 75, 100 या फिर 150? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 75 डिजिटल बैंकिंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। इस वर्ष पीएम आवास योजना के तहत कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 48 करोड़, 45 करोड़, 80 करोड़ या फिर 70 करोड़? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 48 करोड़ रुपए जो है इस वर्ष पीएम आवास योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। कोर बैंकिंग सिस्टम पर कितने डाकघर आएंगे? 1.5 लाख, 1.2 लाख, 1.4 लाख या फिर 1.6 लाख? बताइए। दोस्त सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.5 लाख जो है कोर बैंकिंग सिस्टम पर डाकघर आएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। जिनकी आय 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए के बीच है उनके लिए सहकारी समितियों पर अधिभार 12% से घटाकर कितने प्रतिशत किया जाएगा?
ऑप्शन है आपके 3%, 6%, 7% या फिर 4%। बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7%। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। रक्षा अनुसंधान और विकास बजट के कितने प्रतिशत के साथ उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास खोला जाएगा? बताइए। 15%, 25%, 35% या फिर 45%। बताइए दोस्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25%। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। केंद्रीय बजट 2022-23 में बजट के कितने केंद्र बिंदु क्षेत्र प्रस्तुत किए गए हैं? 7, 6, 5 या फिर 4। बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। ठीक है, ये 7 केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं? तो पीएम गति शक्ति, दूसरा है समावेशी विकास, तीसरा है उत्पादकता वृद्धि, चौथा है सूर्योदय के अवसर, पांचवा है ऊर्जा संक्रमण और छठा है जलवायु कार्यवाही और सातवां है निवेश का वित्त पोषण। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। जनवरी 2022 के महीने के लिए जीएसटी संग्रह क्या है? 1,10,986 करोड़ रुपए, 1,40,986 करोड़ रुपए, 1,30,986 करोड़ रुपए या फिर 1,50,986 करोड़ रुपए। बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1,40,986 करोड़ रुपए जो है जनवरी 2022 के महीने में जीएसटी संग्रह है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। डिजिटल संपत्ति यानी कि क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण से होने वाले आय पर कितने प्रतिशत कर, साथ ही लेन देन पर 1% कर लगाया जाएगा? 25%, 30%, 15% या फिर 12%। बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30%। ठीक है, डिजिटल संपत्ति यानी कि क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% कर, साथ ही लेन देन पर 1% कर लगाया गया है। ठीक है दोस्त, हमने आपको टोटल 25 प्रश्न कराए। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने प्रश्न कराए इसी में से आपके एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और बताइएगा ज़रूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा दोस्त, और जितने लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आप हमसे इतना देर तक जुड़े रहें उसके लिए तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद यार। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।